वो मकान मनहूस। इसीलिए हुक्म है कि मकान बनवाओ तो खिड़कियां जरूर लगा दो, रोशनदान लगा दो, ताकि जब मस्जिद का मुअज्जिन अजान पुकारे तो अजान की आवाज आपके घरों में पहुंचे। और ये भी हुक्म है कि घर बनाने से पहले ये देखो कि यहाँ मस्जिद है कि नहीं, मस्जिद कितने करीब में है कि हमारी पंजगाना नमाज जमात से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर इस तरह नहीं है तो घर मुसलमान वहां न बनाए, वरना वो घर मनहूस होगा जिस घर में अजान की आवाज न पहुंच पाए। मस्जिदें जरूरी हैं। जिन बस्तियों में मस्जिदें होती हैं उन बस्तियों में रहमत होती है, रौनक होती है। मस्जिदें अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए घर बनाने के टाइम इस चीज को सोचना है। तो हम और आप नहूसत से अपने आप को बचाएं, अपना मकान मुबारक रखें, मकान में ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही करें। हदीस पाक में अन आयशा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिदी फिल बुयूत। रसूलुल्लाह की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। हर घर में मस्जिद बनाने का मतलब यह है कि गांव में अगर कोई बड़ी मस्जिद, हर घर में मस्जिद का मतलब यह है कि आपका घर अगर कई कमरों में हो तो एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो, या अगर कई कमरे ना हो, एक ही घर हो तो उसका एक कोना कोई इबादत के लिए खास कर दो, ताकि जब उस कोने में अल्लाह की नमाज होगी, इबादत होगी, तो तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे तुमको देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म है। तो हर घर में मस्जिद का मतलब यही है कि कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए खास कर दिया जाए कि इसमें सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, और अगर कई कमरे न हो, एक ही घर हो, तो उसका एक कोना इबादत के लिए खास कर दो कि यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, यहाँ और कोई काम नहीं होगा। बच्चे माँ बाप को जब नमाज पढ़ते देखते हैं तो वो भी आदी होते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर माँ नमाज पढ़ती है तो छोटा बच्चा है, बच्चे उन्हों अपना नियत मान ले तो हम ऐसे करिए को उठेंगे बैठेंगे। जैसे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा तो पूछा, अम्मा नमाज क्यों पढ़ती हो? कहा, बेटा नमाज पढ़ने से शकर मिलती है। अच्छा, तो मुझे भी नमाज पढ़वा दो अम्मी, मुझे भी शकर मिल जाए। कहा, बेटा अजान होगी तो आ जाना। अजान हुई, बाबा फरीद आए, उनकी माँ ने वजू का पानी दिया, तरीका बताया, फरीदुद्दीन वजू करने लगे और उनकी माँ गई घर में मुसल्ला बिछाया और एक शक्कर की पुड़िया बना करके मुसल्ले के नीचे रख दिया। फरीद वजू करके आए, नमाज पढ़ी, पूछा अम्मा शक्कर कहाँ है? कहा, बेटा मुसल्ला पलटा तो देखा उसके नीचे पुड़िया खोला तो शक्कर तो खा गए। बड़े खुश की, अब्बा अब अम्मी अब कब नमाज होगी? कहा, बेटा जब फिर अजान होगी तो फिर चले आना। अब फरीद खेलते थे मोहल्ले में, लेकिन अजान का इंतजार करते थे कि कितनी जल्दी अजान हो कि हम जाए नमाज पढ़े और शक्कर मिले। अजान हुई, फिर फरीद पहुंचे, माँ ने पानी दिया, वजू बनाने लगे और उधर शक्कर की पुड़िया माँ ने बना के मुसल्ले के नीचे डाल दिया। रवायतों में आता है इस तरह काफी दिन गुजर गए। फरीदुद्दीन की माँ बराबर शक्कर की पुड़िया बना के रखती रही, सिर्फ अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए। इत्तेफाक से एक दिन फरीदुद्दीन महल्ले के बच्चों के साथ जंगल चले गए और जब जोहर की अजान हुई तो फरीद की माँ ने तलाश किया कि आज बेटा फरीद मेरा नहीं आया, अजान हुई है। पता चला जंगल गया तो माँ घबराई कि मेरा बच्चा काफी दिन से नमाज पढ़ता है, उम्मीद है कि मेरा बेटा जंगल में भी नमाज छोड़ेगा नहीं, पढ़ेगा, और मैं यहाँ शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे रखा करते थे। आज मेरा बेटा जंगल में शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो मुझे झूठी समझेगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती रफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो फरीदुद्दीन की माँ ने वजू बनाया और नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के दुआ मांगी। कहा अल्लाह तो खूब जानता है कि मैं अपने बेटे फरीद को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले के नीचे रखा करती थी। आज मेरा बेटा जंगल में है, मुझे उम्मीद है कि नमाज छोड़ेगा नहीं। या अल्लाह आज शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो मेरा बेटा मुझे झूठी कहेगा और मेरा नाफरमान हो जाएगा, नमाज से दूर हो जाएगा। या अल्लाह नमाज की बरकत से आज जंगल में भी मेरे बेटे को शक्कर अता फरमा दे। माँ ने दुआ मांगी। उधर जंगल में जब फरीद साथियों के साथ खेल रहे थे, जब ज़ोहर का वक्त आया तो अपने साथियों से कहा चलो दरिया में वज़ू बनाया जाए, नमाज पढ़ा जाए। साथियों ने कहा नमाज क्या? कहा नमाज पढ़ोगे तो शक्कर मिलेगी। चले गए साथी लोग, वज़ू बनाया और दरिया के किनारे रुमाल बिछा बिछा के साथी लोग नमाज पढ़ने लगे। बड़े फरीद भी पढ़े और जब नमाज सबकी ख़त्म हुई तो साथियों ने फरीद से पूछा कहाँ है शक्कर? तो फरीद जानते थे कि मुसल्ले के नीचे मिलती है। कहा कपड़ा उठाओ। जब लोगों ने कपड़े उठाए तो क्या देखते हैं कि जितनी दूर भर में नमाज अदा हुई थी वो सारी ज़मीन को अल्लाह ने शक्कर बना दिया। पूरी ज़मीन शक्कर हो गई। बच्चे खाए भी और अपने अपने कपड़ों में बांध कर घर लाए। जब माँ बाप ने देखा इतनी शक्कर कहाँ से लाए, तब बच्चों ने कहा कि फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने दिया। उसी दिन से फरीदुद्दीन का लक़ब गंजे शक्कर पड़ गया कि इनके पास शक्कर नहीं, शक्कर का खजाना है इनके पास। तो फरीद ने माँ को देखा नमाजी तो नमाजी हो गया। इसीलिए हुक्म है घर में कि एक इबादत का हिस्सा मुकर्रर किया जाए ताकि बच्चे घर के लोग देखें और उनके अंदर नमाज पढ़ने का जज्बा बेदार हो। तो हमको आपको चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें, सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलें। बच्चा पैदा हो तो हदीस पाक में है हक़्क़ुल वलदी अला वालिदैहि सलास, कि बच्चे का हक उसके माँ बाप पर 3 होते हैं। बच्चा पैदा हुआ कि 3 हक अब्बा अम्मा पर वाजिब हो गया। अब्बा अम्मा उस हक को अदा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, वो हक कभी माफ नहीं होगा। नंबर 1 पर या हसन इस्मा हो, कि बच्चा जैसे पैदा हो फौरन उसका नाम अच्छा रख दे। खुद रखें या अपने इमाम से रखवा ले। इमाम अच्छा नाम अच्छा रखवा ले, नाम का असर पड़ता है। नाम में मोहम्मद लगा ले या किसी बुजुर्ग का नाम रख ले। हमारे मदरसे में भी दाखिला हो रहा था नानपारा में, तो कैस नाम के कई लड़के आए और सब लड़के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, कैस नाम के। तो मौलाना अली मुल्ला साहब ने कहा यार कैस नाम के जितने बच्चे आए सब बहुत खूबसूरत हैं। तो हमने कहा क्यों न हो, इमाम हुसैन की सोहबत में सबसे पहले अगर किसी ने शहादत पाई थी तो हजरत कैस ने पाई थी। बड़े खुश नसीब हैं कि सबसे पहले करबला में शहादत अगर मिली तो इमाम हजरत कैस को मिली। तो नाम की बरकत होती है। जिसके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लगा होगा, हदीस पाक में है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा या मुनादी युनादी यौमल क़यामा, एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा या मोहम्मद उदखुल फिल जन्नह, ऐ मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ। फ़यक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मोहम्मद, तो हर वो इंसान खड़ा हो जाएगा जिसके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लगा होगा। सब खड़े हो जाएंगे, जिन्हें हमें पुकारा गया।
तो फरिश्ता रोकेगा, मैंने तुम लोगों को नहीं पुकारा, आखिरी नबी को पुकारा है। तो अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, अगर ये मेरे महबूब के नाम पर उठे हैं तो महबूब के नाम के वसीले से इन सबको मैं बख्श रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लाह माशाअल्लाह। तो नाम अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले नाम माँ बाप अच्छा रख दो, वरना अगर तन को देर करी हो वो मोहल्ला वाले मुसीबत अली, हाँ संदूक अली, गुड्डू पप्पू। हमारे मदरसा में एक बावर्ची ने खन्ना पुरवा में यहाँ कोई दुई लड़का, बड़के के नाम है ढिल ढिल, छोटके के नाम है चुरचुर। ढिल ढिल चुरचुर, बताओ ये नाम है। माँ बाप का हक है कि बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रख दे। दूसरा हक है वयुअल्लिमुहुमुल, दूसरा हक हुजूर फरमाते वयुअल्लिमुहुल किताब, और दूसरा हक ये है कि माँ बाप बच्चे को कुरान सिखा दे, कुरान का इल्म अता करें, कुरान पढ़ाएं। गौसे पाक की माँ भी हजरत फरमा रहे थे, ऐसी नेक औरत कि पेट में थे गौसे पाक और वो कुरान पढ़ती थी तो कुरान गौसे पाक पेट में याद करते थे, हाफ़िज़ कुरान हो। कल की माएँ नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे। कल की औरतें अपने बच्चों को खिलाती थीं तो सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो माँ बाप का असर होता है। अब आजकल देखा जाता है लड़का कौन मेर खेले हैं, जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाए बिस्तर पटकियाँ तक भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजबम का लावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। बड़ी लंबी कहानी हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजबम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़ो था। तो बताओ लड़का का बनी। जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन कहा था खीर बनाओ सब घर खाए, कहानी बिलैया खाई। बताओ हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवाओ। अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिला था कि खुदे कहानी रहा था। माओ का, माँ बाप का बड़ा असर औलाद की तरबियत में पड़ता है। हजरत इमाम हसन हुजूर के घर पहुंचे और हुजूर के घर में खजूरों की ढेर लगी थी। इमाम हसन पहुंचे, खजूर उठा के खा लिया। अल्लाह के रसूल ने देखा तो वह फरमाया कख कख, पलटी कर, ये सदक़े की खजूरें हैं जो तुमरे लिए हलाल नहीं है। सदका ज़कात सैयद के लिए हलाल नहीं है। सरकार ने पलटी करवा दिया। पता चला रिस्क का भी बहुत बड़ा असर होता है। ऐसे ही है हजरत अबू दुजाना हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते, सबसे पहले फजर में भागते। लोगों ने शिकायत की अल्लाह के रसूल अबू दुजाना सबसे पहले भागते हैं। तो हुजूर ने रोका, पूछा अबू दुजाना कहाँ जाते हो रोजाना, जल्दी निकलते हो? क्या अल्लाह के रसूल मेरा पड़ोसी एक यहूदी है और उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है सिर मेरे, और उसके आंगन में एक दीवार का पर्दा है, उसकी खजूर की शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। अभी खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें मेरे आंगन में उसकी गिरती हैं। तो सुबह इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि जल्दी से उसकी खजूरें उठा के उसको दे दूँ कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा उठ के कोई उसकी एक खजूर न खा ले। ये सहाबा के अंदर अपने बच्चों की परवरिश होती थी। आजकल देखा जाता है भी आम के मौसम आवत है
अगर लड़का सवेरे बोरिया भराम बीन ले तो बप्पा इन पूछिए क्या रे हमरे बिरोज को ने कहाँ से लाए रे खइए तो के मुँह फैलाए मोहल्ला में बतिए ये हमरे लड़का बड़ा होशियार है आज एक बोरिया में ला रहा है। अरे कभी बेगैरत यहू तो सोच कि तुझे को बगियो लाग है बिरवा है बोरिया भराम कहाँ से लाया। ये सहाबा का मिजाज था कि हमारी औलाद एक खजूर किसी की न खाए। तो माँ बाप पर हक बनता है कि औलाद पैदा हो तो उनका नाम अच्छा रखें, उनको कुरान का इल्म सिखाएं और उनको हलाल रोजी खिलाएं। तो दुआ है बारगाह मौला में कि अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है कि हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करेगा। एक गुनाह ऐसा जो अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो कौन है? हदीस पाक में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यगफिरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह को बख्श देगा, हर गुनाह माफ कर देगा। इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह कभी बख्शेगा नहीं। कि जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा अल्लाह उसे नहीं बख्शेगा। हर गुनहगार की बख्शिश करेगा लेकिन माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं करेगा। इसलिए लोगों, माँ बाप की कद्र करो, इनका शुक्र भी अदा करो। कुरान करीम में उस्कुरली वली वालिदैक, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। बेशक।